एक समृद्ध शहर में, जहां बाजार रेशम, मसालों और सोने से भरे थे, एक व्यापारी रहता था जिसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। वह पहले से ही धनी था, लेकिन उसका मन कभी संतुष्ट नहीं हुआ। उसे और चाहिए था, अधिक धन, अधिक शक्ति और किसी भी मनुष्य से अधिक संपत्ति। एक रात पूर्णिमा के रहस्यमय प्रकाश में वह एक प्रतिबंधित जंगल में गया। किंवदंतियां कहती थीं कि वहां एक प्राचीन वेदी थी, जहां केवल सबसे साहसी व्यक्ति ही अलौकिक शक्तियों को बुला सकते थे। कांपते हाथों से उसने वेदी पर एक रक्त लाल रत्न रखा और निषिद्ध मंत्रों का उच्चारण किया। हवा भारी हो गई, छायाएं अजीब तरह से मुड़ने लगीं। फिर अंधकार के बीच से वह प्रकट हुआ। राक्षस, एक भयावह राक्षस जिसकी चमड़ी लाल थी, पीली चमकती आंखें और चमकते नुकीले दांत थे। उसके विशाल शरीर पर सोने के आभूषण जगमगा रहे थे। उसकी गहरी गूंजती आवाज जंगल में गूंजी, मूर्ख मानव, तूने मुझे बुलाने का साहस कैसे किया? व्यापारी भयभीत था, फिर भी उसने साहस दिखाया। मुझे असीम धन चाहिए, राजाओं से भी अधिक शक्ति। राक्षस हंसा। अच्छी तरह सोच ले, शक्ति हमेशा कीमत मांगती है। लेकिन लालच ने व्यापारी की आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया। राक्षस ने अपनी नुकीली उंगलियों से उसकी हथेली पकड़ी। तभी उसके हाथ पर एक चमकता हुआ रहस्यमय निशान उभर आया। जंगल की हवाएं फुसफुसाने लगीं, मानो चेतावनी दे रही हों, पर व्यापारी ने उन्हें अनसुना कर दिया। कुछ ही समय में उसका भाग्य बदल गया। उसका व्यापार एक स्वर्ण महल में बदल गया। उसका नाम हर जगह प्रसिद्ध हो गया। लेकिन इस वैभव के पीछे एक छाया हमेशा मौजूद थी। हर रात वह एक अजीब फुसफुसाहट सुनता, एक ठंडी अमानवीय हंसी। फिर एक तूफानी रात वह हंसी एक आवाज में बदल गई, तेरा कर्ज चुका देने का समय आ गया है। व्यापारी कांप उठा। उसके सामने राक्षस खड़ा था। उसकी आंखों में दया का कोई नामो निशान नहीं था। व्यापारी गिड़गिड़ाया, सोना, दौलत, सब कुछ देने की पेशकश की। लेकिन राक्षस केवल हंसा, क्योंकि सौदा धन का नहीं बल्कि उसकी आत्मा का था। सुबह तक उसका साम्राज्य धूल में बदल गया। उसकी सारी दौलत गायब हो गई। उसकी दुकान खंडहर बन गई। अब वह अकेला था, एक भुला दिया गया नाम, जिसे केवल एक चेतावनी के रूप में याद किया गया। वर्षों बाद एक यात्री को उन खंडहरों में एक पुरानी फटी हुई पांडुलिपि मिली। स्याही धुंधली हो चुकी थी, पर संदेश स्पष्ट था, लालच से बचो, क्योंकि इसकी कीमत वह हो सकती है जिसे तुम चुका नहीं सकते।